एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव दी एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि जो फुल मून है ये आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस फुल मून के साथ आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं। देखो, फुल मून का ना हर एक पर्टिकुलर पर्सन पे अपना ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसकी एनर्जीज, जो इस दिन की एनर्जीज होती हैं, जो नाइट की स्पेशली एनर्जीज होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती हैं। तो यही हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में देखती हूँ, यहाँ भी देखेंगे। मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस, एंड साथ में है यहाँ पे एंजल नंबर 1111, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010, एंड साथ में है यहाँ पे अबंडेंस। ओके, आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड या फिर एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट करे, आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने बिग हैप्पी चेंजेस एंड साथ में एंजल नंबर 1111 को चूज़ किया है, देख लेते हैं ये फुल मून की एनर्जी का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Ace of coins. Okay, very nice. Princess of coins. Hmm. Five of swords. Queen of swords. ठीक है, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ कप्स, द हैंड वुमन, 10 of wands, 4 of coins. ओके, ऑप्शन फर्स्ट, कैसी रहने वाली है ये फुल मून की एनर्जीज आप लोगों के लिए। देखो, अगर आप लोग अपने कैरियर में कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई जॉब करने जा रहे हो, कोई भी अगर आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है या फिर आप करने जा रहे हो इस मंथ, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स उसके यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को मिलेंगे, सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। जो भी आप अपना ठान रहे हो कि ये काम मुझे इस टाइम पे कंप्लीट करना है, वो कामों को आप पूरा कर पाओगे। एस ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ कप्स दोनों की ही एनर्जी है। प्यार भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट भी है। जो कुछ भी आप कर रहे हो वहाँ पे वो सेटिस्फेक्शन भी आप लोगों को मिल रही है। ये फुल मून आप लोगों के लिए ना ग्रोथ लेके आ रहा है, आप लोगों के लिए सक्सेस लेके आ रहा है। ये फुल मून एक तरीके से आप लोगों के लिए, अगर मैं बात करूं, विश फुलफिलमेंट, वो चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है कि आपकी सक्सेस से शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं। आपको देख के बहुत से लोग जो हैं वो खुश नहीं हो रहे हैं, और आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे चल सकता है, किसी तरीके का धोखा देना यहाँ पे चल सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है, भाई
कि जो जैसा है उसके साथ थोड़ा-सा उसी तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। आप हर किसी के साथ सॉफ्ट हार्टेड नहीं रह सकते हो। कभी-कभी यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने पड़ेंगे, कुछ अपना दिल पत्थर का करके आपको कुछ डिसीज़न्स लेने पड़ेंगे। अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज़ आप लोगों को बनानी पड़ेंगी। कुछ लोगों से आपको यहाँ पे दूर भी होना पड़ेगा। एक तरफ तो आप बहुत खुश हो रहे हो कि जैसे मैं चाह रहा था, जो मैं चाह रहा था, जितना मैं अकम्प्लिश करना चाहता था, जो मैं अचीव करना चाहता था, तो एक तरफ तो आपको वो अचीव हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ही आपको कुछ लोगों की सच्चाई भी पता पड़ रही है, आपको रियलिटी भी पता चल रही है, तो उसके लिए परेशान भी हो और आपको ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो कुछ मिल रहा है और एक तरफ कुछ छूट रहा है। वो एनर्जीज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हालांकि आप चाहते ये हो कि सब कुछ आपके पास रहे, आपको सब कुछ मिले, लेकिन कुछ तो यहाँ पे है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहने वाले हो। हालांकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो ये कह रहा है कि अपनी विल पावर से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने प्यार से आप सब चीज़ों को हील कर लोगे। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी ना, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगी, आएंगी और आप उनका फटाफट सॉल्यूशन निकालोगे, फटाफट एक्शन लोगे और आप उनको रिजॉल्व करोगे। लेकिन बीच बीच में ना थोड़ी सी ऐसी, मतलब जैसे इमोशनली आप एकदम ड्रेन हो गए, अब मैं क्या करूं, अब मुझे ये चूज़ करना पड़ रहा है, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। थोड़ी सी परेशानी आपको रहेगी, थोड़ा सा आप हैवी फील करोगे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा भी हो रहा है आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ रियलिटीज़ को आप लोगों को यहाँ पे फेस भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में जिनको कि आप छोड़ना नहीं चाहते हो, जिनको आप अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय नहीं बोलना चाहते हो, तो आपको वो करना पड़ेगा अभी। कुछ चीज़ों का आप बहुत टाइम से डिले कर रहे थे, डिले कर रहे थे, डिले कर रहे थे, जैसे किसी से आपको बात करनी थी, है ना, किसी से आपको चीज़ें सॉर्ट करनी थी और आप डिले कर रहे थे, तो अभी आप और ज़्यादा डिले नहीं कर पाओगे। आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आपको चीज़ें जो है वो क्लियर करनी ही पड़ेंगी। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रही हैं। धूप छाँव मतलब दोनों ही चीज़ें देखो यहाँ पे रहने वाली हैं, पर डोंट वरी, देखेंगे आप लोगों के लिए कि क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, परसेप्शन, ठीक है, विजडम, बैलेंस, ओके, जॉय। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ना कभी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा धर्म संकट जैसे कहते हैं ना, किसको चूज़ करें, किसकी साइड लें। जैसे दो लोग हैं, दो आपके अपने हैं, दोनों ही लड़ रहे हैं, किसको सपोर्ट करें, आई डोंट नो। लेकिन कुछ इस तरीके का आप धर्म संकट में फंस सकते हो। इस महीने की एनर्जीज यहाँ पे कुछ ऐसी आ रही हैं, आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप क्या चूज़ करते हो, आप सही को चूज़ करते हो या आप किसी अपने को फेवर करना चूज़ करते हो, आप क्या चूज़ करते हो वो आपको देखना पड़ेगा। आपको अपनी विज़डम के साथ यहाँ पर डिसीज़न लेने हैं, अपनी विज़डम का यूज़ करना है, इमोशंस में नहीं बहना। ये जो महीने की एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि इमोशंस में नहीं बहना, सबके साथ अच्छा करना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है दिल से, लेकिन जब भी डिसीज़न लेने का वक्त आए तो विज़डम के साथ, बुद्धिमानी के साथ, सही गलत सोच के, दिमाग से वो डिसीज़न आपको लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना परसेप्शन का कार्ड आया है, वो ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें आपके नज़रिए में सही हो सकती हैं लेकिन किसी और के नज़रिए में गलत हों। तो सबका अपना अपना नज़रिया, हम हर चीज़ को गलत या सही की डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, है ना। सो कुछ चीज़ों में ना आपको बस विजडम के साथ, जो विजडम आपके पास ऑलरेडी है, उससे यहाँ पे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए और ये ज़िंदगी है, ये जीवन है, तो हर रंग यहाँ पे आपको मिलेंगे, हर तरीके के लोग मिलेंगे, सारे रंग भी देखने पड़ेंगे, सब कुछ मैनेज भी करना पड़ेगा। तो इसे बोझ नहीं समझिए अपने ऊपर,
ओके सॉरी, थोड़ा सा पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा था। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बनाइए, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, हेल्थ है। तो चीज़ों में थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस महीने बैलेंस के साथ काम करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है आप लोग के लिए जॉय का, खुशियों का, कि सेलिब्रेट करना नहीं भूलिएगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हो सकती हैं, बहुत कुछ चल रहा है, अलग 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 जगह अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर आपका कुछ आपने अचीव किया है तो अपनी सक्सेस को यहाँ पे सेलिब्रेट ज़रूर करिएगा, अपनी खुशियों का ख्याल यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ज़रूर रखिएगा। ओके, कुछ और भी देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो भाई इस महीने यानी कि इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून के बीच में यहाँ पे कुछ चीज़ों का भाई क्लाइमैक्स होने वाला है। कुछ चीज़ें जो हैं, जो बहुत टाइम से, मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें जो थी जो आप बहुत टाइम से डिले कर रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले रहे थे, आप डिसाइड नहीं कर रहे थे, आप अवॉइड कर रहे थे, आपको फेस करना पड़ेगा। क्लाइमैक्स यहाँ पे आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें भाई यहाँ पे खुलने वाली हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो भी पास्ट है भाई, उसकी वजह से अपने, मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं ना, अपने पास्ट में नहीं अटके रहो, चीज़ों से आगे बढ़ो, आगे बढ़कर डिसीजन लो। बस यही है यहाँ पे। मुझे डिसीजन डिसीजन ये वर्ड आप लोगों के लिए बार बार सुनाई दे रहा है कि चीज़ों को और ज़्यादा डिले नहीं करो, चीज़ों को और ज़्यादा होल्ड पे नहीं रखो, अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ो। ठीक है, यही आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी पास्ट की, कुछ ऐसा रहा है जैसे किसी अपने ने ही आपको बहुत दुख दिया है, किसी अपने फैमिली मेम्बर ने, आपको हील करना पड़ेगा। उस रिश्ते को यहाँ पे कहा जा रहा है कि हील करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से और देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यस। तो यहाँ पे भाई यस है। अगर किसी चीज़ का आप जवाब जानना चाहते थे कि यस है, होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से यस है। आप ट्राई करो, आप एफर्ट्स करो, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप मैनिफेस्ट करो। एंड अगेन बैलेंस बनाओ अपने इमोशंस में, अपने प्रैक्टिकल थिंकिंग में बैलेंस बनाना है। और उसके साथ यहाँ पे कहा जा रहा है काम करना है, लेट गो। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेट गो करने का जो वक्त है वो आप लोगों के लिए अब आ चुका है। ठीक है, लेट गो कर दीजिए अपनी लाइफ में से जो चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा हुआ है। इफ़ यू बिलीव, अगेन कुछ लोग यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं, मैनिफेस्ट करें या नहीं करें, ये काम करें कि नहीं करें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप विश्वास करते हो तो सब कुछ होगा। विश्वास की, फेथ की जो पावर होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सो विश्वास रखिए और विश्वास के साथ आप मैनिफेस्ट करिए। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 10 10 एंड साथ में अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, कैसी एनर्जीज यहाँ पे रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। इस फुल मून की जो एनर्जीज होंगी वो इस फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक रहेंगी, एक महीने की रहेंगी। ओके, ऑप्शन टू, 6 of Swords, Princess of Swords। ना चाहते हुए भी आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ रही हैं, कुछ मजबूरी है आपकी, या कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी है कि अपनी लाइफ आपको एक बोझ लग रही है। एंड 9 of Coins, 9 of Cups, 8 of Coins, मैं बताती हूँ सारी ही चीज़ें। टेम्परेंस, 4 of Swords,
लेकिन ये वाली जो आप लोग की एनर्जीज़ है ना कि परेशान हो, दुखी हो, कुछ चीज़ें जो मजबूरी की वजह से आपको करनी पड़ रही हैं या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि यही चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। जो कुछ भी हो रहा है वही आपके लिए अच्छा है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसमें क्या अच्छाई छुपी थी, यूनिवर्स की मर्ज़ी क्या थी, आपको ये समझ में आ जाएगा और आपका जो परसेप्शन है, वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे इस फुल मून की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि इस महीने आप लोग काफ़ी ज़्यादा पहली चीज़ तो मेहनत करने वाले हो, काम करने वाले हो। कुछ लोगों को अगर कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, तो आप उनकी हीलिंग करने वाले हो। कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ था, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे हार्ट चक्रा हीलिंग आप लोगों के लिए बहुत नज़र आ रही है। अपने थर्ड आई चक्रा पे आप हीलिंग करने वाले हो। आप कोई वर्कशॉप ले सकते हो, आप कोई अट्यूनमेंट ले सकते हो, आप किसी से कुछ चीज़ें सीख सकते हो, आप किसी कोई बुक पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ तो आपको ऐसा मिलने वाला है जिसके कि चलते आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी और आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वही उसी चीज़ में आपकी भलाई है, उसी चीज़ में आप लोगों के लिए अच्छाई है। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों की लाइफ में कंप्लीटली यहाँ पे एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं किसी तरीके से आप लोगों की। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे सिंगल ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप लोग दुखी हो इस चीज़ से कि मैं सिंगल क्यों हूँ या मुझे कोई क्यों नहीं मिलता है। लेकिन अभी यही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है। इसी चीज़ को आप एंजॉय करने वाले हो और इसी चीज़ के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो कि चलो मेरे ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अब मैं वो करता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ। मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा करती हूँ, मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा करता हूँ। मुझे हीलिंग आ गई है तो मैं दूसरों की हीलिंग करती हूँ, मैं दूसरों को हीलिंग सिखाती हूँ। मुझे ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब अभी की जो ऐसी एनर्जी है ना, आप लो वाइब्रेशन में हो, लेकिन ये फुल मून के बाद 1 वीक के बाद आप काफ़ी ज़्यादा एकदम से हाई एनर्जीज़ में टैप इन करने वाले हो। ये जो महीना है आप लोगों के लिए यहाँ पे मेडिटेशन रिकमेंडेड है आप लोगों को कि जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप साधना करोगे, जितना आप अपनी हीलिंग करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेके आ पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा फ़ील करोगे, उतना ही ज़्यादा आप खुश फ़ील करोगे। और मैं कैसे बोलूँ कि ये एनर्जीज़ ऐसी हैं कि कंप्लीटली आप चेंज हो जाओगे, आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जहाँ पे एक तरफ अभी आप ऐसा है कि रोते हो, दुखी होते हो, कोसते हो, विक्टिम बन जाते हो, तो इस मेंटलिटी से, इन चीज़ों से आप कंप्लीटली बाहर आने वाले हो और एक विल पावर आप लोगों के अंदर आने वाली है। आपको भी नहीं पता कि ये शक्ति कहाँ से, किस तरीके से आपके अंदर उतर जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी और किस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये जस्ट लाइक मैजिकल हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मैजिक हुआ, जैसे किसी ने अपनी कोई कोई परी आई जिसने अपने जादू की छड़ी घुमाई और आप इतना बदल गए, आप इतना चेंज हो गए। आप इस 1 महीने में बहुत बदलने वाले हो और जब अब आप बदल जाओगे, आपके थॉट्स बदल जाएँगे, तो आपकी लाइफ़ तो अपने आप ही धीरे-धीरे बदलती चली जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो चाह रहे हैं किसी और कंपनी में जॉब लग जाए, बिज़नेस ग्रो कर जाए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की लाइफ़ में दिख रही है। पैसा मुझे आता हुआ दिख रहा है, पैसा मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो, तो वो मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए आप लोगों के लिए दिख रहा है। हालाँकि मैं कहती हूँ कि पैसे को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, लेकिन आप लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। पैसे को मैनिफेस्ट मैं ये भी बता दूँ क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ देखो, पैसा एक एनर्जी है और अगर पैसा हमें कोई दे दे और हम उसको यूज़ ही नहीं कर सके, तो फिर ऐसा पैसा किस काम का? तो हमें पैसे से हमारी ज़रूरतें क्या हैं? हम क्या फैसिलिटीज़ चाहते हैं? हम क्या अपलिफ्टमेंट चाहते हैं? हमें उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। पैसा तब मैनिफेस्ट करना चाहिए जब आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो कि ये पैसा आएगा तो मैं डोनेट करूँगा या मैं जो भी है मैं दूसरों की हेल्प करूँगी, या मेरे एम्प्लॉयज़ हैं तो मैं उनकी सैलरी से जो भी कुछ है, ऐसी चीज़ों के लिए आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए एनर्जीज़ मिल रही हैं। ओवरऑल मैं खुश हूँ यहाँ पे आपकी रीडिंग के साथ, बिकॉज़ आप लोग ग्रो कर रहे हो। आप लोग खुश हो रहे हो, चाहे अभी आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो, आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन आप लोगों की लाइफ में वो ग्रोथ आ रही है। ठीक है? देखते हैं यहाँ से आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो, कुछ सीखना शुरू कर रहे हो, कुछ सीखना स्टार्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। जॉय, ऑप्शन फर्स्ट में भी एक कार्ड था और ये कह रहा है भाई खुश हो जाओ, सेलिब्रेट करो किसी चीज़ को, खुश रहो। खुश रहोगे आप, खुशियाँ आएंगी आप लोगों की लाइफ में और इन एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करना।
ठीक है, यूनिवर्स को एडवांस में ही थैंक यू ज़रूर बोलना, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का आपको पता पता चलने वाला है। एक विज़डम, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरा माइक गिर गया एंड पूरा कैमरा हिल गया। ये हुआ था यहाँ पे। मैं कहाँ पर थी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं बात कर रही थी कि खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, अपलिफ्टमेंट आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, एंड शायद वो बात जो है वो अधूरी ही रहनी थी। ओके यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 2। ट्रिकरी, डिस्पोंडेंस एंड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है ऑप्शन 2। जैसे मैंने कहा कि कुछ सीख रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो, जिससे कि वो दिमाग के जो दरवाजे हैं ना, एक तरीके से वो जो चीज़ें ब्लॉकेजेस बनी पड़ रही हैं, जिसकी की वजह से आप सच नहीं देख पा रहे हो, आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो, वो अंधेरा यहाँ पे छटने वाला है, वो अंधेरा यहाँ पे दूर होने वाला है। ये आप लोग के लिए मैसेज है। एंड यही यहाँ पे जो है ये कार्ड कह रहा है कि जो भी ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव होने वाले हैं। आपको जो भी आपके मन में सवाल है ना, उनके जवाब जो है वो आपके ही अंदर हैं, आपके ही विद इन है। जस्ट आपको वो कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वो कनेक्ट आपकी जो भी डिवाइन है, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, उनसे आपको वो कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड सारा मन का जो मैल है यहाँ पे वो छट जाएगा, वो दूर हो जाएगा। बेसिकली जैसे बादल होते हैं ना, तो जैसे सूर्य की जो धूप है, जो सूर्य की धूप नहीं, जो धूप है वो नहीं आ पा रही है अर्थ तक, है ना, जैसे वो बादल छट गए, वो रोशनी हो गई, वो अंधेरा दूर हो गया। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियरली नज़र आ रही है। एनलाइटनमेंट का कार्ड है, एंड एग्जैक्टली एनलाइटनमेंट ही आप लोग इस मंथ अचीव करने वाले हो। जस्ट यहाँ पे ट्रिकरी का भी कार्ड आया है, तो कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें इस तरीके की हो सकती हैं कि जहाँ से आपको दिमाग से डील करना पड़े, या फिर से किसी तरीके की आपकी परीक्षा भी हो। जैसे आप ठान रहे हो कि अब से मैं पॉजिटिव सोचूंगा, मैं एफर्मेशंस को यूज़ करूंगा या करूंगी, मैं डेली मेडिटेशन करूंगी, मैं हीलिंग करूंगी या मैं हीलिंग सीखूंगी, तो बीच में जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना, आपका कोई फ्रेंड आपको बोले कि मेरे पास 1 वीक के लिए रहने आ जाओ, और आपका वो शेड्यूल टू कुछ इस तरह, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कुछ ऐसा होगा कि बीच में एक ना परीक्षा की सी घड़ी आएगी, आपको आजमाया जाएगा कि आप कितने डेडिकेटेड हो। आपने जो भी सोचा है, आपने जो भी ठाना है, उसके लिए आप कितने डेडिकेटेड हो, है ना। तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि मैं सात्विक खाना ही खाऊंगी, अब से मैं प्याज लहसुन नॉनवेज जो भी कुछ है अब हम सब कुछ छोड़ देंगे, एंड देन किसी पार्टी में आपको वही चीज़ ऑफर हो जाए। तो वैसा कुछ यहाँ पे है कि आपको एक बार ये आजमाया जाएगा, तो थोड़ा सा आपको भाई थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आप ठान रहे हो उसके साथ फिर आपको डिटर्मिनेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज है। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ए टाइम फॉर हीलिंग, नो डाउट। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये टाइम आप लोग के लिए हीलिंग का है। पुराने जो भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप उनको हील करने जा रहे हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलिंग सीखने वाले हैं, हीलिंग की कोई मोडालिटी सीखने वाले हैं, और आप उसको फॉलो करोगे, या फिर आप मेडिटेशन के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, हो सकता है कि आप, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो। कोई प्रॉपर वे तो आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो डेफिनेटली, और मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के फीडबैक को पढ़ के। चाहे मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ए विन विन आउटकम इस वकास, तो भाई यहाँ पे विन विन आउटकम है आप लोगों के लिए। भाई बस अब किसी बात की फिक्र नहीं करो। मुझे पता है शायद आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो तो लिटिल बिट कन्फ्यूज़न है यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में, थोड़ा बहुत परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो, दुखी हो, या जो भी कुछ है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है। लेकिन आपको सारी चीज़ें जो है वो जल्दी ही समझ में आ जाएंगी। मन के जो भेद हैं वो कभी कभी मैं बोलती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि वो क्या पूरा सेंटेंस है। आपको जल्दी ही बस ऐसे कहूँगी कि चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, यहाँ से और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2,
टेक एक्शन। तो भाई जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है ना, मुझे नहीं पता, शायद आप कुछ सीखने जाना चाहते हो और आप सोच रहे हो करूँ या नहीं करूँ, ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, सीखूँ नहीं सीखूँ, बुक परचेज करूँ मैं नहीं करूँ, करो। डेफिनेटली यहाँ पे कहा जा रहा है कि करो, डिले नहीं करो। यही वो टाइम है जब आपको वो करना है। कुछ भी चीज़ आपके मन में चल रही है ना, ऑप्शन 2 आप उस पे बस अभी इम्प्लीमेंट करो, और ज़्यादा मन में वो दुविधा जो है वो नहीं रखनी है। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा होने वाला है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो ज़रूर सोच रखा है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा सारी चीज़ों का। एंड फिर जैसे वो क्या क्या बोलते हैं, जब पता चलता है कि हम क्या सोच रहे थे एंड रियलिटी क्या थी। कभी कभी क्या होता है कि हम डिवाइन से ही गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, हालांकि वो कर हमारे लिए अच्छा रहे होते हैं। और जब समझ में आता है तो क्या होता है, बस आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और वो इतना अलाइनमेंट हो जाता है उस वक्त कि खुद में भी बुरा लगता है कि हमने ऐसे क्यों सोचा, हमने ऐसा क्यों डाउट किया। ये हमारे अच्छे के लिए था, हमारे भले के लिए था, और हम नहीं समझ पा रहे थे। तो बेसिकली वो प्योरिटी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है कि जल्दी आपको पता चल जाएगा। परेशान नहीं हो, ठीक है? कुछ भी आपके मन में ऐसा है ना, क्यों 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 हुआ ऐसा, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? यस, यस। ऑप्शन फर्स्ट में भी ये वाला कार्ड था, यस। तो भाई आज एंजल सबकी विशेस पूरी करने आ रहे हैं, सबके साथ हैं, सबको हेल्प कर रहे हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा ना कि आप लोग कुछ भी ऐसा है आपके मन में कोई भी डाउट है, मैं ज्वाइन करूँ मैं नहीं करूँ, मैं सीखूँ मैं नहीं सीखूँ, या मैं सीखना चाहती हूँ लेकिन फिर भी आप लोग डिले कर रहे हो, यस जाओ उसके लिए, गो फॉर इट। क्यों क्यों वेट करना है? वो यूनिवर्स ने ही आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी भेजी है, आप जाओ उसको अवेल करो। और मुझे ज़रूर बताना। ओके, क्योंकि ये जो है ना बड़ा ही स्पेसिफिक एकदम क्लियर कट मैसेज है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ डेफिनेटली ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।